Good afternoon, students. Subject consumer behavior. Topic is lifestyle, unit number 4. Lifestyle. Lifestyle, now what is lifestyle? Lifestyle क्या होता है? Lifestyle अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो लाइफस्टाइल का मतलब होता है टाइम स्पेंड ऑन डूइंग अ थिंग, ऑन डूइंग a thing. ओके, तो टाइम स्पेंड ऑन डूइंग अ थिंग। इंडिया में हमने देखा कि रिसर्चेस शो करती हैं कि जो प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक रीजन में यूज़ होता है वो प्रोडक्ट दूसरे ज्योग्राफिक रीजन में कम यूज़ होता है या यूज़ नहीं होता है। ठीक, तो लाइफस्टाइल का मतलब अगर हम बेस से स्टार्ट करते हैं तो हमने रूरल एरियाज़, हम सब कहीं ना कहीं से रूरल एरिया से आते हैं, गांव परिक्षेत्र से आते हैं। तो हम गांव में क्या देखते हैं कि कुछ परिवार ट्रेडिशनल होते हैं, कुछ परिवार सोशल upcomings with agriculture ties, फिर आता है हमारे पास सब अर्बन, अर्बन, न्यूक्लियर एंड कैरियर ओरिएंटेड। हम ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल। आप गांव में जाओगे तो बहुतायत में आपको जो फैमिलीज़ मिलेंगी या जो ग्रुप्स मिलेंगे, सोशल ग्रुप्स, वो ट्रेडिशनल होंगे। ट्रेडिशनल मतलब जो ऑक्यूपेशन उनके फोर फादर्स ने करी है, उनके पूर्वजों ने करी है, तो वही ऑक्यूपेशन में वो इन्वॉल्व होंगे, वो ऑक्यूपेशन को छोड़ेंगे नहीं। सो ट्रेडिशनल। सोशल अपकमिंग्स, सोशल अपकमिंग्स का मतलब होता है कुछ परिवार अपने फोर फादर्स की ऑक्यूपेशन को छोड़कर न्यू ऑक्यूपेशंस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो ऑक्यूपेशन उनके सामने सोसाइटी आती है उसको वो अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हुए वो उस ऑक्यूपेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। बट एग्रीकल्चर टाइज का मतलब होता है पर वो जुड़े कृषि से ही रहते हैं। सब अर्बन एरियाज़ का मतलब होता है जैसे जो मेन सिटी है उसके आसपास के लगे हुए गांव, वो सब अर्बन एरियाज़ में आते हैं। कुछ उसमें से एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं और कुछ सिटीज़ में मिलने वाली ऑक्यूपेशन को ज्वाइन करते हैं। अर्बन क्या होता है स्टूडेंट? अर्बन का मतलब होता है सिटी एरिया। जो रेसिडेंशियल प्योरली सिटीज़ में रहते हैं वो एग्रीकल्चर से भी जुड़े नहीं होते हैं, जॉब प्राइमरी या बिजनेस प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है। न्यूक्लियर का मतलब है किसी कपल की मैरिज हुई और वो अपने मदर फादर के साथ नहीं रहते हुए, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स के साथ न रहते हुए अलग जाकर रहता है, तो ये आता है न्यूक्लियर। कैरियर ओरिएंटेड आपको ज़्यादातर मिलेंगे कहाँ पर? मेट्रोज़ या फिर हम कह सकते हैं बिग सिटीज़ में। कैरियर ओरिएंटेड, दीज आर रेडी टू मूव आउट ऑफ इंडिया, इमिग्रेंट्स होते हैं। सो लाइफस्टाइल का मतलब हमने ये पढ़ा कि इंडिया का ब्रॉडर क्लासिफिकेशन जो है वो ऑक्यूपेशन की टर्म में जो आता है वो आता है एग्रीकल्चर। नाउ लाइफस्टाइल को जानना क्यों ज़रूरी होता है? ठीक है, सबसे पहले लाइफस्टाइल का हमने जो एडवर्टीजमेंट देखा था वो लाइफस्टाइल को ही प्रमोट कर रहा था। वो एक कंपनी थी विल्स लाइफस्टाइल। विल्स एक सिगरेट कंपनी थी, वो इंडिया में क्लोथिंग में आई,
क्लोथिंग में आने के बाद उसने अपने रिटेल आउटलेट्स ओपन करे। रिटेल आउटलेट्स में उसने एक नया मोशन, एक नया मोटिव क्रिएट किया। सो पर्सन एट दैट टाइम रिलेटेड टू स्पोर्ट्स वर यूजिंग विल्स लाइफस्टाइल क्लोथिंग। मतलब जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे वो विल्स लाइफस्टाइल के साथ भी जुड़े हुए थे। अब लाइफस्टाइल को जानना मार्केटर के लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है? मार्केटर लाइफस्टाइल को क्यों जानता है, या उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल को जानना क्यों है? लाइफस्टाइल को जानकर मार्केटिंग फर्म्स को या मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस को क्या फ़ायदा होता है? लाइफस्टाइल को जानने के लिए मार्केटिंग कंपनीज़ को ये फ़ायदा होता है कि सपोज़ जैसे मैंने विल्स का एग्जांपल लिया, विल्स स्पोर्ट्स वियर में सबसे पहले एंटर हुआ, ठीक है। तो उसके लिए मार्केट में लाइफस्टाइल जानने के लिए सेगमेंटेशन करना इजी हो जाता है। सेगमेंटेशन का मतलब मार्केट में होता है ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स। ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स with same habits of purchasing, ठीक है। अब जब हमको पता चल गया कि अल्टीमेटली हमारे यहाँ जो कम्युनिटीज़ हैं वो बेसिकली अपना टाइम कहाँ, इसमें एक और ग्रुप आता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी सब लोग जानते होंगे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि भगवान से जुड़े हुए, या मैं साधु संतों की बात कर रहा हूँ, तो उनका भी एक अपना लाइफस्टाइल होता है, उनका भी एक दिनचर्या होती है, उनका भी समय स्पेंड करने का अपना समय होता है। किस समय ध्यान लगाना है, किस टाइम लोगों के दुखों को सुनना है, उनका निवारण करना है, किस टाइम ईश्वर की पूजा आराधना साधना करनी है। तो जैसा हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में हमने ग्रुप्स को पढ़ा, स्पिरिचुअलिटी भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक लाइफस्टाइल का फैक्टर है, अफेक्ट करता है। अब जो कॉमनली यूज थ्योरी जो आती है वो आती है AOI थ्योरी। AOI थ्योरी क्या है? एग्जाम में भी शॉर्ट नोट्स में आती है AIO थ्योरी। अटेंशन, इंटरेस्ट, ये AIO, अटेंशन, इंटरेस्ट और ओपिनियन। अटेंशन, इंटरेस्ट और ओपिनियन। अटेंशन, इंटरेस्ट और ओपिनियन का मतलब होता है कि मेरा अटेंशन अपनी लाइफस्टाइल का समय स्पेंड करने के लिए किन एक्टिविटीज़ के ऊपर है। इंटरेस्ट, लाइफस्टाइल वहीं मोटिवेट होती है जहां उसका इंटरेस्ट होता है। सपोज़ अगर मैं स्पोर्ट्स लाइफ जीना चाहता हूं तो मेरी कनेक्टिविटी स्पोर्ट्स इवेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स वियर के साथ जुड़ी होगी। ओपिनियन का मतलब ये होता है कि जब हम लाइफस्टाइल को जानना चाहते हैं तो मार्केटर क्या करता है कि पर्टिकुलर ओपिनियन, उसने बोला कि ट्रैवल, तो ट्रैवल का ओपिनियन, यूथ का ट्रैवल के प्रति ओपिनियन ज़्यादा इंक्लाइंड होगा एज कंपैरिजन टू ओल्डर पर्सन्स। अब हम देखें कि प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्सपीरियंस। प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्सपीरियंस। प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्सपीरियंस का क्या सेंस है लाइफस्टाइल में? भाई जब आप किसी कंट्री की, किसी इकोनॉमी की लाइफस्टाइल को सेगमेंट कर लोगे, उसका सेगमेंटेशन कर लोगे, तो आपका पता होगा ना कि कौन से जो कंज्यूमर्स हैं उनको किन किन सेगमेंट में डाल सकते हो, ठीक है।
तो और आपके लिए वो इकोनॉमी, वो कंट्री उन कंज्यूमर से कैसे आपके लिए सेल्स लेकर आ सकती है। तो प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बोला कि इंडिया में लाइफस्टाइल किस जो आपने पढ़ा था, तो एडवर्टीज कंज्यूमर बिहेवियर में मैंने जाना कि ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं, एग्रीकल्चर टाइज होती हैं, और वो लाइफस्टाइल उनका एक फिक्स होता है, सुबह जल्दी उठना और शाम को जल्दी खाना खा के सो जाना। ठीक है, तो ये लाइफस्टाइल हमको पता चल गया। अब मैं रूरल एरिया को स्पोर्ट्स वियर के साथ सेगमेंट नहीं कर सकता, लग्जरी गुड्स के साथ सेगमेंट नहीं कर सकता। बट हाउ इंडिया इज़ चेंजिंग, आज की डेट में हम अच्छे अच्छे मोबाइल्स या अच्छी अच्छी 4 व्हीलर कार्स भी रूरल एरियाज़ में देख रहे हैं, और अब हमारे इंडिया की बदलती सूरत में गांव की हालात भी बदल रही है। सो प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्सपीरियंस, प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्सपीरियंस, अगर मैंने लाइफस्टाइल को जान लिया तो मैं अगर बोलूँ पूरा इंडिया नहीं, मुझे तो मेट्रो सिटीज़ को ही टारगेट करना है और जिम गोइंग स्टूडेंट कैंडिडेट्स को ही टारगेट करना है स्पोर्ट्स वियर से। तो मैं अपनी एडवर्टाइजिंग कहाँ पे करूँगा, मैं अपनी एडवर्टाइजिंग जिम एरियाज़ में करूँगा, होर्डिंग बोर्डिंग्स में करूँगा। मैं अपना जो एंडोर्समेंट है, जो ब्रांडिंग करवाऊँगा, वो एक स्पोर्ट्समैन से उसकी ब्रांडिंग करवाऊँगा। चेंज इन साइकोलॉजी इन डिफरेंस, चेंज इन साइकोलॉजी इन डिफरेंस। देखो स्टूडेंट्स, जो रूरल एरियाज़ में साइकोलॉजी होगी और जो मेट्रो सिटीज़ में साइकोलॉजी होगी, कंट्री भले ही एक है पर साइकोलॉजी के अंदर डिफरेंस होंगे। इवन कि मेट्रो सिटीज़ और बी ग्रेड सिटीज़ के सिटीजन्स में भी डिफरेंस होगा, वो उनकी लाइफस्टाइल में डिफरेंस होगा। आज हम एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं कि बायजूस का एग्ज़ाम्पल लें कि बायजूस ने अपने जो एजुकेशन कोर्सेज़ को ऑनलाइन लॉन्च किया था, वो स्टूडेंट्स बायजूस ने मेट्रोज से बहुत अच्छा रेवेन्यू उठाया इन कंपैरिजन टू बी ग्रेड सिटीज़। क्यों? उसके पीछे केस स्टडी ये है कि मैं अपने बेटे को गाड़ी नहीं देना चाहता, पर उसको लर्निंग के लिए मोटिवेट करना चाहता हूँ, उसको एजुकेशन के लिए मोटिवेट करना चाहता हूँ, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि वो घर देर में आए और जाम में फंसे। तो बायजूस एग्ज़ाम्पल हो गया, या बहुत सारे कोर्सेज़ आपके जो ऑनलाइन आ रहे हैं, या अगर हम बात कर लें ज़ोमैटो की, या ज़ोमैटो के साथ स्विगी है, तो ये प्रोडक्ट्स क्यों मार्केट में आ रहे हैं? ये प्रोडक्ट्स मार्केट में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बी ग्रेड सिटीज़ या मेट्रो सिटीज़ में कुकिंग के टाइम को ये बचा रहे हैं। पर इसके साथ साथ हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं मुंबई के डब्बा वाला, जो कि इनके आने से बहुत पहले ही हमारे यहाँ लॉन्च हो चुके थे और चेन में लॉन्च हुए थे। लॉन्च क्या मतलब, देयर वाज सेल्फ डेवलप्ड बिजनेस कह सकते हैं हम। ठीक है, तो चेंज इन साइकोलॉजी इन डिफरेंस, साइकोलॉजी में डिफरेंस होगा, एक गांव वाले की साइकोलॉजी में और एक शहर वाले की साइकोलॉजी में डिफरेंस होगा, तो फिर क्यों ना डिफरेंस पंजाब और बंगाल में होगा लोगों की कंजम्पशन पैटर्न में, इसीलिए लाइफस्टाइल में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं, बंगाल की, तो वहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट को कोई 2 व्हीलर चाहिए होगा तो वो नॉर्मली स्कूटर पे जाएगा, स्कूटर सेगमेंट में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर पे जाएगा, पर पंजाब में वो हाई क्लास या सुपर बाइक्स के लिए जाएगा। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, कंट्री एक है, डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस इन देयर लाइफ स्टाइल हैं। ठीक, तो इसलिए हमें लाइफस्टाइल को पढ़ना ज़रूरी है। हेल्थ, वेदर, कल्चर, हेल्थ, वेदर, कल्चर, हेल्थ, वेदर, कल्चर। हेल्थ, एक हेल्दी पर्सन की लाइफस्टाइल और एक रॉब्यूस्ट वीक अनहेल्दी पर्सन की लाइफस्टाइल में डिफरेंस होगा। डिफरेंस इन द टर्म
अगर उसकी लाइफस्टाइल में डिफरेंस होगा तो उसकी थिंकिंग में डिफरेंस होगा, उसकी थिंकिंग में डिफरेंस होगा तो जो वो प्रोडक्ट परचेज करता है उसमें डिफरेंस होगा। क्योंकि जो हेल्थी पर्सन होगा उसका लाइफ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और एक जो बीमार व्यक्ति है उसका नेगेटिव एटीट्यूड होगा। वेदर, वेदर की अगर हम बात करें, नॉर्दर्न इंडिया का हम एग्जांपल लेते हैं या एक्सट्रीमिटी ऑफ साउथ का एग्जांपल लेते हैं, तो जो नॉर्थ की क्लाइमेट होगा, ठीक है, और एक साउथ का क्लाइमेट होगा, साउथ का लाइफस्टाइल होगा एक पर्सन का, दोनों में डिफरेंस होगा, राइट। पहाड़ों में ठंड जल्दी सुबह जल्दी होती है, शाम जल्दी होती है, तो उसको काम अपने जल्दी निपटाने होंगे। साउथ में उसके पास टाइम ज़्यादा होगा, सनराइज इन द ईस्ट, सनसेट इन द वेस्ट, ठीक। तो लाइफ स्टाइल से कंट्री एक है, डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस कुछ हमने क्षेत्रों के आधार पर डिफरेंस बनाए और कुछ डिफरेंस प्रकृति माँ ने हमको डिफरेंस दिए हैं, इसलिए हम डिफरेंट हुए। क्योंकि इंडिया में इतने ज़्यादा वैरायटी ऑफ लाइफस्टाइल्स क्यों हैं? क्योंकि कल्चर इतनी ज़्यादा डिफरेंट है। कल्चर डिफरेंट होने के कारण पूरी कंट्री में एक यूनिफाइड लाइफस्टाइल नहीं है। बट अगर मैं बात करूं, मैं एक मार्केटर हूं, तो मेरे मार्केटिंग के लिए लाइफस्टाइल को जानना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत आसान है, अमेरिका के लिए बहुत आसान है। शायद यही कारण है कि हमारे बिजनेसमैन बाहर अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसके पीछे यही कारण है। क्योंकि साइकोग्राफिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें या हम लाइफस्टाइल की बात करें तो इन कंट्रीज़ को जानना बहुत आसान है। यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना, सामान बेचना बहुत आसान है, पर इंडिया में सामान बेचना बहुत टफ, कठिन है, क्योंकि यहाँ पर लेयर्स हैं सेगमेंटेशन की, सेगमेंटेशन की लेयर्स के कारण डिफरेंसेस हैं। एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव या परचेजिंग पावर हम कह सकते हैं, परचेजिंग पावर। एक कारण ये भी है कि गांव में जहां एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, जहां पर जो ऑक्यूपेशन है वो कांस्टेंट इनकम रिलीज़ नहीं करती है। तो अगर मैं एक कंपनी हूं जो जिम्स को प्रमोट कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पर परेशानी आएगी। बट मैं अपने चेन ऑफ जिम्स का प्रमोशन अगर मेट्रो सिटीज़ में करूँगा जहाँ रेगुलर इनकम है, हाई इनकम के चांसेस हैं, लोग जिम करके वर्कआउट करके अपने कंपनीज़ में, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हैं, तो मुझे वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना ज़्यादा आसान होगा। बट समहाउ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब गांव पहले जैसे गांव नहीं हैं, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और बहुत चीज़ों ने बहुत रूरल एरियाज़ को भी बदला है। तो कंपनीज़ के जो मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एविडेंस, इसके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। अब हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो रूरल सेगमेंट को, रूरल सेक्टर को भी आई कर रही हैं। अगली क्लासेस में हम पढ़ेंगे रूरल एडवर्टाइजिंग या रूरल मार्केटिंग क्या होती है और उसका क्या स्कोप है, रूरल मार्केटिंग का, रूरल एडवर्टाइजिंग का। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मैं आपको एक सम अप कर रहा हूँ। लाइफस्टाइल का मतलब होता है मैं दिन भर में अपना समय किन किन गतिविधियों में, किन किन एक्टिविटीज़ में स्पेंड कर रहा हूँ। तो मेरा लाइफस्टाइल उन प्रोडक्ट के साथ असेंबल्ड होगा। जैसे अगर मैं सुबह शाम पूजा कर रहा हूँ तो अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, इनके साथ मेरा प्रोडक्ट एसोसिएशन होगा और ब्रांडेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट सेल किए जाएंगे वो उस प्राइसिंग को सेल किए जाएंगे, क्योंकि माना जाएगा कि इतनी परचेजिंग जो हैबिट पावर है वो मेट्रो सिटीज़ में है। आप जो आज कार्स देख रहे हो, जो या मॉरिस गैराजेस के हम एग्जांपल लें या किया का एग्जांपल लें, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने रिसर्च करके देखा कि इंडिया के पास परचेजिंग पावर बढ़ गई है, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। मेंटेनिंग अ बिग गुड कार
इन कीपिंग इट इन गैराज हैज़ बिकम अ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आ चुका है का इकोनॉमी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, सो ऑल दैट इज़ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।